कविता 2 तूफानों से क्या डरना। इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके कवयित्री है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। इस कविता में कवयित्री ने मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। इसमें कवि कहती है कि मनुष्य हमेशा अनेक समस्याओं से घिरा हुआ रहता है, उसे अनेक समस्याएं आती रहती है और हमेशा वह लड़ता ही रहता है। तो अभी कविता का हम सरल अर्थ देखेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। कवयित्री यहाँ पर कहती है हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत अर्थात घृणा। हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में तो अनेक तूफान आते ही रहते हैं। इनसे हमें कभी डरना नहीं चाहिए। तूफान अर्थात यहाँ पर समस्याएं, अनेक मुश्किलें जीवन में आती ही रहती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो हमें इनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करते हैं, उन लोगों की ही मदद सब लोग करते हैं। जो हमेशा निराश होते हैं, उदास होते हैं, उन लोगों की कोई भी मदद नहीं करता है, बल्कि जो हिम्मत के साथ, साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को ही सब लोगों की मदद मिलती है। सत्कर्मों की तुलिका से, सत्कर्म अर्थात अच्छे कार्य। अच्छे कार्य जो करता है उन्हीं लोगों के जीवन सफल होते हैं। अर्थात जैसे विभिन्न रंग चित्रों को सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार बहुत से अच्छे कार्य जीवन को सुंदर बनाता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है। कुछ लोगों को कामों में सफलता मिलती है, तो कुछ लोग काम में असफल होते हैं। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक खेल है और इस जीवन को खेल समझकर हमें जीना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले, उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक खुशी खुशी जियो, क्योंकि एक दिन यह संसार, यह दुनिया छोड़कर सभी को जाना है। क्योंकि ज़िंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धूप छाँव होती ही रहती है। कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा होता है। अर्थात कभी हमारे दिन अच्छे होते हैं तो कभी हमारे दिन बहुत ही बुरे होते हैं। परंतु इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुख के बाद हमेशा सुख आता ही रहता है। रात कितनी भी लंबी हो, उसका अंत ज़रूर है। एक दिन ज़रूर सवेरा होगा। प्रकाश की नई किरण जिंदगी में खुशियाँ लाएगी। इसके लिए समय कभी एक सा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता ही रहता है।
आज खुशी है तो कल दुख है, फिर खुशी आएगी फिर दुख आएगा। यह समय का चक्र है जो हमेशा चलता ही रहता है। तो हमें हमेशा परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में तो तूफान आते ही रहते हैं, इनसे हमें कभी डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। यहाँ पर कवयित्री कहती है हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, बहुत घमंड गर्व करते हैं, मगर यह एक बीमारी है, यह एक महामारी है। क्योंकि क्या है, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसका कोई उपयोग नहीं है। तो हमें अपने शरीर पर कभी भी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सबको सच्ची राह दिखानी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे सभी को सच्ची राह दिखानी चाहिए। उसी के साथ साथ कि हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना चाहिए। हमें अपने पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जो समाज में अंधश्रद्धा फैली हुई है उसे दूर करना चाहिए, और जिससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी और भी खुशियाँ भरी होगी। क्योंकि ज़िंदगी में तूफान आते ही रहते हैं, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि तूफान तो आते ही रहते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने ज्ञान रूपी दीपक से अंधकार दूर कर हमारा जीवन प्रकाशमय करना चाहिए। धन्यवाद।